अभी 9 तारीख को हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली गए थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप दिल्ली जाएं, और मेरा नहीं जा पाना हो रहा था तो खुद वहाँ पे गए। उनके साथ हमारे बहुगुणा जी थे, राणा जी थे, दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी, और BS राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। ये 3 लोग मंत्री जी से मिलने गए। मंत्री जी हमारे महासचिव जी से मिले और उन्होंने उनको बुलाया, उनके ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई। और ये 9 तारीख को, ये गई वाली 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ, हम युद्ध स्तर पे ये काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं इसमें भलाई हो। तो ऐसी बात नहीं कि हम वार्ता नहीं कर रहे हैं, हम हमारा काम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लड़ाई भी खड़ी कर रहे हैं, और साथ में हम वार्ता भी कर रहे हैं। और वार्ता करने के, क्योंकि युद्ध में तो वार्ता होती ही है। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को भेजा था दूत कह के, और अंगद जी को भी भेजा था। तो ये तो है, शिष्टाई होनी चाहिए। तो ये हुआ है और चल रहा है। हम संपर्क में हैं, हमारे कई लोग मंत्री जी के भी संपर्क में हैं, मैं आदरणीय हेमा मालिनी जी के संपर्क में हूँ, और काम चल रहा है, ये हमें बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान के चले। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा काम करेगा वो तो उसका फ़ायदा होगा, और हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, ये हमने कहा है, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। रही बात आंदोलन ठंडा पड़ने की, वो आंदोलन कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, वो बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और सच्ची समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब वहाँ से अभी देखिए, हम इतना 6 राज्यों का 7 राज्यों का दौरा करने परसों से निकल पड़ रहे हैं, सोमवार से 21 तारीख से। फिर उसमें जबलपुर, रीवा, कानपुर, प्रयागराज, टनकपुर, मंडी और भिलवाड़ा, नीमच, उज्जैन, इतनी सभाएं हम करेंगे। उसी प्रकार अभी उसके बाद हमारा साउथ का दौरा शुरू होगा, और वो भी अभी नियोजित है। हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी जो हमारे मुख्य समन्वयक है देश के, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चलेगा, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ेगा, ना हमारा जोश ठंडा पड़ेगा। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप है। ये करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अपनी पूरी जिद के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे। मैं EPFO के जो बड़े अधिकारी हैं उनके संपर्क में भी हूँ, और बड़े बड़े लोगों का आश्वासन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आश्वासन है, आदरणीय वित्त मंत्री जी का आश्वासन है, आदरणीय श्रम मंत्री जी ने कहा है, और सभी तरफ से इस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है, और जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हमारी लाइफ में कोई बदल नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये निर्णय हो, और इसी के ऊपर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी प्रयास है, पॉजिटिव प्रयास है, और सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं। ये हमें दिख रहा है और हम देख भी रहे हैं। और रही बात आचार संहिता की, तो जब हरियाणा की आचार संहिता लगी थी तो तब भी तो UPS का निर्णय हुआ था, आचार संहिता लगने के बाद, बल्कि इलेक्शन से पहले। तो हमारा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की आचार संहिता है, और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये प्रोसेस में है, ये कई दिनों से प्रोसेस में है। तो इसका डिक्लेरेशन पर आचार संहिता का कोई संबंध नहीं है या प्रभाव उसका नहीं है। इसलिए ये निर्णय सरकार ले सकती है, सरकार कैपेबल है, और ये निर्णय अगर होता है तो जाहिर है कि हम सब खुश हो जाएंगे, और बहुत प्रसन्न मन से हम काम करेंगे। ये तो बिल्कुल जाहिर है। इसलिए हमारी सरकार से आपके मार्फत ये हम सरकार को हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इसको अन्यथा ना ले। ये आंदोलन पॉजिटिव है, हमारे देश के हित में है, ये सामाजिक समरसता का विषय है, और इस विषय को आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको लाखों लोगों की दुआएं मिलेगी, और आप देश के प्रति, कामगारों के प्रति आपकी निष्ठा या आपके जो विचार है
वो कृति से आप जाहिर करेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विषय को कोई पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। ये आपका अपना देश है और ये आपके अपने लोग हैं, और ये अपने जिन्होंने देश में अपने आप को खपाया है, पैसा दिया है आपके पास, वो लोग हैं। इन लोगों का भला करना देश का हित होगा और इसमें संस्कृति का जतन होगा। आप देखिए, कोई भी बूढ़ा आदमी अगर थोड़े से पैसे में उसके पास रहते हैं तो उसका पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है देश का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका मान सम्मान बढ़ा के आप एक कुटुंब को, एक परिवार को आप मजबूत कर रहे हैं। ये थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग